द्रौपदी सच में भगवान का अवतार थी, जिससे डरते थे स्वयं भगवान कृष्ण। क्या उनका जन्म पांडवों को मारने के लिए हुआ था? द्रौपदी, जिसके 5 पति थे, इस बात से हम सब अवगत हैं। वह द्रौपदी के कारण ही कुरुक्षेत्र की भूमि पर युगों युगों तक स्मरण करने वाला युद्ध हुआ। इस बारे में भी हम सबको पता है। परंतु क्या आप जानते हैं, द्रौपदी, जिसका इतना बड़ा योगदान रहा महाभारत के युद्ध में, उसके पिछले जन्म में वह कौन थी? क्या वह माँ काली का अवतार थी? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कथा को बिना किसी देरी के भगवान कृष्ण का नाम लेके। जय श्री कृष्ण। सतयुग की एक बहुत ही सुंदर रानी, जो कि सारे वेदों की रानी थी। उसको सारे वेद कंठस्थ याद थे। सभी उससे बहुत ही पारंगत मानते थे। हर एक चीज में, हर एक श्रेणी में पारंगत होने के कारण ही उसके पिता ने उसका नाम वेदवती रखा था। हर पिता की तरह वेदवती के पिता की भी यही इच्छा थी कि वेदवती की शादी एक बहुत ही समृद्ध घर में हो और वह हमेशा खुश रहे। परंतु वेदवती की इच्छा कुछ और ही थी। जब वेदवती ने अपने राजा यानी अपने पिता को यह बात बताई कि वह शादी सिर्फ भगवान विष्णु से, भगवान नारायण से करना चाहती है और किसी से भी नहीं करना चाहती, तब इस बात पे वेदवती के पिता काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि पुत्री, नारायण ऐसे किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तुम रानी हो इस साम्राज्य की, परंतु तुम हो तो एक साधारण स्त्री ना। और उनके लाख समझाने पर भी वेदवती नहीं मानती और वेदवती चली जाती है पहाड़ों पे तपस्या करने, ताकि तप करके वह नारायण को पा पाए। वेदवती अपने साम्राज्य की इकलौती रानी थी, जिसके बाद वेदवती के पिता उदास हो गए कि अब उनका क्या होगा, अब क्या होगा उनकी पुत्री के बिना उनके जीवन का। उनकी इतनी निराशा को देखते हुए उनके पास काफ़ी सारे महर्षि आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वेदवती कोई साधारण स्त्री नहीं है। वेदवती का जन्म लक्ष्य को पूरा करने हेतु हुआ है। महर्षि कहते हैं कि राजा, आप वेदवती की चिंता करना छोड़ दीजिए। जिसके बाद युगों युगों तक वेदवती वहीं पर हिमालय में तपस्या करती है, तप करती है भगवान विष्णु को पाने के लिए। एक बार तपस्या में लीन वेदवती पर नजर पड़ती है रावण की, और वेदवती इतनी सुंदर होती है कि रावण उनको देखकर अपनी काम वासना को रोक नहीं पाता और वह तुरंत ही वेदवती के पास चला जाता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर वेदवती सोचती है कि अपने घर पर आए किसी भी मेहमान का आदर सत्कार करना उसका सबसे पहला धर्म है। तो वह रावण की बहुत सत्कार करती है, आदर करती है और उसके बाद वह दोबारा तपस्या में लीन हो जाती है। परंतु बाद में रावण वेदवती से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर वेदवती अत्यंत क्रोधित हो जाती है और वह कहती है कि मैं यहाँ पर युगों युगों से तपस्या कर रही हूँ सिर्फ नारायण को पाने के लिए, और तुम मुझे पाना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारे स्पर्श मात्र ने मुझे मलिन कर दिया है और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे ही कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। और इतना बोलकर वहीं पर वेदवती अपने प्राण त्याग देती है और विलीन हो जाती है। इस घटना से अचंभित रावण वहां से चला जाता है और श्रोताओं फिर जन्म होता है वेदवती का छाया रूपी सीता के नाम से। सीता की छाया और कोई नहीं बल्कि सतयुग की वेदवती ही थी, यानी द्रौपदी का पिछला जन्म। छाया सीता का जन्म अग्नि से हुआ था। जब रावण सीता का अपहरण कर लेकर जा रहा था, तब वह सीता को नहीं, छाया सीता को लेकर गया था। और वेदवती के श्राप के अनुसार ही छाया सीता के कारण रावण की मृत्यु हुई थी। अंत में जब सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, तब छाया सीता वापस अग्नि में गई थी और अग्नि से आई थी बाहर असली सीता। दो श्रोताओं फिर जन्म हुआ था द्वापर युग में द्रौपदी का अग्नि से द्रुपद की बेटी के रूप में। वैसे तो हमारे पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं द्रौपदी के पुनर्जीवन की, परंतु कई कथाओं में ऐसा भी कहा गया है कि श्री यानी स्वर्ग की लक्ष्मी, इंद्र की पत्नी सची देवी यानी इंद्राणी ही द्रौपदी है। कथाओं में कहा गया है कि द्रौपदी अपने पिछले जीवन में एक विधवा थी, जिसको 14 गुणों वाला एक संपन्न पति चाहिए था। इसके अंदर 14 गुण हो, यानी वह सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, जो कि असंभव था। के बाद शिव जी ने उन्हें 5 पतियों का वरदान दिया था। दोस्तों, द्रौपदी का आग के साथ हमेशा ही एक अलग रिश्ता रहा, चाहे वह छाया सीता के रूप में आग से उत्पन्न होना हो या फिर द्रौपदी के रूप में आग से जन्म लेना हो। द्रौपदी के जीवन का एक ही लक्ष्य था, वो था धर्म स्थापना। और द्रौपदी को भारत के कई राज्यों में माँ काली के रूप में भी पूजा जाता है और कहीं पर आदिशक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों, आपको
आज की यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप बहुत ही जल्द फिर लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।